Hello students, today we will discuss about the structure of anther and the development of anther. This is the diagram of anther. In this diagram, there are four layers which are present here: epidermis, endothelium, middle layer, and the last layer is tapetum, which is the innermost layer. We will discuss about this. Here is the connective tissue, which is the sterile tissue, and this separate the two lobes of this anther. कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इट इज अ स्टेराइल टिश्यू. इसका वर्क होता है कि दोनों के बीच में एक तरह से जॉइन होता है और इन दोनों को कंबाइन करता है, दोनों के बीच में कनेक्शन सेटअप करता है. इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 पोलन चेम्बर्स प्रेजेंट हैं. इन पोलन चेम्बर्स की दो पोजीशन मैंने आपको बता रखी है. फर्स्ट पोजीशन में आपको दिख रहा है ये इनमेच्योर है एंड दूसरा पोलन चेम्बर मेच्योर है. जो मेच्योर पोलन चेम्बर है उसमें पोलन ग्रेन डेवलप हो चुके हैं और इनमेच्योर के अंदर अभी टिश्यू प्रेजेंट है, वो टिश्यू जो पोलन ग्रेन को बनाता है, एंड दिस टिश्यू इज नॉन एज स्पोरोजिनस टिश्यू. तो अब हम इनकी डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. सो एंथर स्ट्रक्चर में एंथर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एंथर वॉल एंड स्पोरोजिनस टिश्यू. एंथर वॉल इज divided further in 4 parts: epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. One by one हमें इन सबको डिस्कस करना है. एंड दूसरा पार्ट जो है एंथर स्ट्रक्चर का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू वो टिश्यू है जो आगे जाकर किसको बनाएगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा. तो सबसे पहले हम लेयर्स को डिस्कस करेंगे कि एंथर की जो वॉल है वो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है. तो फर्स्ट लेयर जो आप देख रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस. ये आउटर मोस्ट लेयर होती है. एपिडर्मिस में जो लेयर होती है ये सिंगल लेयर होती है, एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है, एंड इसकी जो सेल्स होती है दे आर इलोंगेटेड एंड फ्लैट. ये सेल्स फ्लैट होती है एंड इलोंगेटेड होती है. इसकी नेचर होती है प्रोटेक्टिव. इट मीन्स ये सिर्फ प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है एंथर के अंदर. दूसरी लेयर जो है जस्ट एपिडर्मिस के बाद जो आप दूसरी लेयर देख रहे हैं दैट इज एंडोथीसियम. एंडोथीसियम लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंडोथीसियम भी एक सिंगल लेयर होती है. इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो रेडियली इलोंगेटेड होती है. रेडियली इलोंगेशन उनके अंदर होता है, सिंगल लेयर ही होती है. और एक स्पेशलिटी होती है इन सेल्स की, जो इनर लेयर होती है जहां से एक दूसरे को टच करती हैं, वहां पर यू शेप फाइब्रस स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हैं जो कि यू शेप में होती हैं. ये स्ट्राइप किसकी बनी होती है, अल्फा सेलुलोज की बनी होती है, जो उनकी अंदर की वॉल के अंदर मिलती है. नेक्स्ट इसमें जो स्पेशलिटी है वो ये है, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, the cells of endothelium are hygroscopic in nature. Here the special type of cells are present which is known as stomium cells, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं ओष्ठ कोशिकाएं या स्टोमियम सेल्स. इनकी नेचर होती है हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक मीन्स आर्द्रताग्राही, यानी वाटर को ये कंटेन करके रख सकती हैं. इट मीन्स दे आर हेल्प इन एंथर डिहिसेंस. एंथर के डिहिसेंस में ये हेल्प करती है. जब भी वाटर का जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये जो सेल्स हैं इनमें बस्टिंग हो जाती है. बस्ट होने से सभी पोलन ग्रेन बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो ये हेल्प करती है डिहिसेंस में. तो ये दोनों लेयर जो हैं वैसे तो इनका वर्क प्रोटेक्शन का ही रहता है, पर जो सेकंड लेयर है एंडोथीसियम, इसका वर्क प्रोटेक्शन के अलावा ये हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण एंथर या पोलन ग्रेन के डिहिसेंस में, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन के डिहिसेंस में हेल्प करती है, उन्हें बाहर की तरफ रिलीज करती है, जिससे कि पोलिनेशन का प्रोसेस इजी हो जाएगा. अब हम डिस्कस करेंगे इसकी थर्ड लेयर. थर्ड लेयर जो होती है दैट इज मिडिल लेयर. मिडिल लेयर जो है, मिडिल लेयर के अंदर ये 2 से 3 लेयर ठीक होती है. अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंगल लेयर, ये 2 से 3 लेयर होती है. एंड द सेल्स ऑफ दिस लेयर इज शॉर्ट लिव्ड. शॉर्ट लिव्ड होती है एंड थिक होती है. सेल्स जो होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड एंड थिक होती है. और नेचर इसकी भी क्या होती है, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर. ये भी प्रोटेक्शन का ही वर्क करती है. तो तीनों लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड द थर्ड इज मिडिल लेयर, ये तीनों ही नेचर में प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन एंडोथीसियम पोलन ग्रेन के डिहिसेंस में भी हेल्प करती है. नाउ द फोर्थ लेयर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर एंड विच इज द इनर मोस्ट लेयर, इट इज कॉल्ड टेपिटम. इनर मोस्ट लेयर को हम टेपिटम कहते हैं. इन हिंदी इसको हम पोषितक के नाम से जानते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसकी जो हमें पहले याद रखनी है दैट इज टेपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन. टेपिटम जो लेयर है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को. प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन.
दिस इज द फंक्शन। ये टेपिटम का फंक्शन होता है, यानी न्यूट्रिशन देती है। और अगर ये न्यूट्रिशन टेपिटम सेल्स जो होती हैं, ये इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है एंड न्यूक्लियस इनका क्लियर होता है। तो क्लियर न्यूक्लियस एंड हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म। क्लियर दिखेगा आपको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है, जो सेल्स होती हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएट। मेच्योर होने पर ये मल्टी न्यूक्लिएट एंड पोलीप्लॉइड होती हैं। सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट एंड पोलीप्लॉइड होती हैं। इसके अलावा जो टेपिटम है, इसकी कुछ और स्पेशलिटी है। टेपिटम जो है, इसमें कुछ राउंड बॉडीज मिलती हैं जो कि फैटी होती हैं। फैटी राउंड बॉडीज इसमें प्रेजेंट होती हैं एंड दीज राउंड बॉडीज आर नोन एज प्रोयूबिश बॉडी। इनको हम प्रोयूबिश बॉडी के नाम से जानते हैं, जो कि राउंड और फैटी होती हैं। इनमें एक सब्सटेंस होता है दैट इज स्पोरोपोलिन। उसका डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोयूबिश बॉडी होती है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूबिश बॉडी। प्रोयूबिश बॉडी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? यूबिश बॉडी में स्पोरोपोलिन के डिपोजिशन से। स्पोरोपोलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत हार्ड है। अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो इसे डिग्रेड कर सके। टेम्परेचर, पीएच, किसी का भी इस पे कोई असर नहीं आता है, इफेक्ट नहीं आता है। ये बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होता। और ये जो यूबिश बॉडी होती है, जो स्पोरोपोलिन के डिपोजिशन से बनती है, ये आगे जाकर पोलन ग्रेन की जो बाहर वाली लेयर है, जिसे हम एक्सटाइन बोलते हैं या बाह्य चोल के नाम से जानते हैं, उसको बनाने में हेल्प करती है। यही कारण है कि पोलन ग्रेन को हम बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बाहर लेयर होती है वो बहुत हार्ड होती है। तो टेपिटम हमारी सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, जिसका वर्क न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि टेपिटम सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो या टेपिटम ना बने, तो ऐसे पोलन ग्रेन क्या कहलाते हैं, ये स्टीराइल हो जाएंगे। वो टिश्यू ही पूरा स्टीराइल हो जाएगा और ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से रुक जाएगी पोलन ग्रेन की। तो इस तरह के प्लांट स्टीराइल हो जाएंगे।